गृहस्थ सन्यासी बाबा के पास में गए। बाबा जंगलों में रहते थे और बादाम का हलवा लेकर गए, बाबा को दिया। बोले महाराज ये पाइए, हमारी श्रीमती ने शुद्ध देसी घी में बनाई है, बड़ा स्वादिष्ट है। अब बाबा ने बादाम का हलवा पाया, बाबा को स्वादिष्ट लगा। दूसरे दिन वो बाबा से मिलने के लिए आए तो बाबा ने पूछा भाई ये कैसे कैसे बनता है। उन्होंने समस्त नियमावली उनके आगे बता दी। अब बाबा जंगल में, अब कहाँ से लाएं बादाम, कहाँ से लाएं मिक्सी, कहाँ से लाएं घी, कहाँ से चूल्हा, कहाँ से कढ़ाई। बाबा तो एक लगोट में और कमंडलू के साथ में रहने वाले। तो बाबा को किसी ने केला दिया था, केला को छीले और केला का आनंद लिए। प्रभु वाह, आपने हमें हलवा पैकिंग करके, हे प्रभु आप धन्य हैं। तो उसी में वो केले को खाकर वो हलवा का अनुभव करने। बोले महाराज हे गुरुवर भवन भी तो चाहिए। फिर बोले भवन चाहिए तो इतनी गुफाएं हैं, कहीं गुफा में जाकर रहे। भगवान का भजन करने के लिए गृहस्थ में ही अटकना जरूरी नहीं है। गृहस्थाश्रम बस भगवान को भजो। और जो गृहस्थी हैं उनको पदार्थ चाहिए तो पदार्थ के अनुरूप देवी देवताओं का स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो परीक्षित ने पूछा प्रभु किस कामना से किस देवता की आराधना करें, किन की स्तुति करें। तो सुखदेव मुनि कहते हैं यदि विद्या चाहिए तो भगवान शंकर के शरण में जाओ। भगवान शंकर विद्या के दाता हैं। ध्यान दीजिए, जो संस्कृत का जो व्याकरण है उसके 14 सूत्र हैं, वो भगवान शंकर के डमरू से निकले हैं। नृत बसाने नटराज राजौ। भगवान शंकर ने जब नृत्य करते समय सनक सनंदन सनातन ऋषि आदि सोचने लगे कि हम कहां से व्याकरण की उत्पत्ति करें, कैसे प्रभु की स्तुति करें। तो उन्होंने डमरू को बजा। उद्धर तु कामा शनकादि सिद्धा नव पंचवारम। जब 9 और 5 कितने हुए, 14 बार जब उन्होंने डमरू बजाया तो 14 सूत्र निकले। उन्हीं 14 सूत्रों से समस्त संस्कृत का जो ग्रामर अर्थात व्याकरण बना। तो भगवान शंकर विद्या के दाता हैं। तो भागवत में वर्णन आता है विद्या चाहने वाले भगवान आशुतोष के शरण में जाएं। और भगवान शंकर के जो भक्त हैं बड़े विद्वान होते हैं, वेद पाठी होते हैं। भगवान जब शंकर की स्तुति करते हैं और अभिषेक आदि करते हैं तो वेदोक्त मंत्रों से करते हैं। तो भगवान शंकर के भक्त विद्वान होते हैं क्योंकि भगवान शंकर विद्या के दाता है। और पारिवारिक जीवन में जो सुख चाहते हैं, पति पत्नी में कलह न हो तो माँ गौरा के शरण में जाना चाहिए। जो यश चाहते हैं उन्हें यज्ञ करना चाहिए। जो प्रतिष्ठा के इच्छुक हैं उन्हें यज्ञ करना चाहिए। जो अन्न चाहते हैं देवों की माता अदिति का स्मरण करना चाहिए, अदिति का पूजन करना चाहिए। जो धन चाहते हैं लक्ष्मी देवी का स्मरण अर्थात ध्यान पूजन करना चाहिए। वो जो कुछ भी नहीं चाहते वो हमारे आनंद कंद परमानंद भगवान श्री कृष्ण के उनको शरण में जाना चाहिए। क्यों? आकाशत पतितम तोयम यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। आकाश से गिरा हुआ पानी नदी नाले होते हुए सागर में जाकर, और आप जितने भी देवी देवताओं को पूजते हैं, ध्याते हैं, स्मरण करते हैं, केशवम प्रतिगच्छति, हमारे आनंद कंद परमानंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जा मिल। इसीलिए हम लोगों को गीता का भी अध्ययन करना चाहिए। हम दिग्भ्रमित न हो, भगवान कहाँ कहाँ विद्यमान है, इसके लिए गीता का अध्ययन करना जरूरी है। गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में बताया गया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अस्वस्थ सर्व वृक्षाणाम, मैं वृक्षों में पिप्पल हूँ, मैं नदियों में गंगा हूँ, मैं सूर्य में भी हूँ, मैं चंद्रमा में भी हूँ,
मैं औषधियों में भी हूँ, मैं देवगुरु बृहस्पति में भी हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ। इसीलिए देश के जो राजा हैं उनमें भी भगवान का स्वरूप देखना है। तो सदैव एक प्रयास रखिए, गीता पढ़े। गीता पढ़ने से हमारी मन की फीता को जो है ना, गीता खोल देती। जो बधा हुआ है अज्ञान रूपी जो फीता से हमारा मन बधा हुआ है, वो गीता का अध्ययन करने से खुल जाता है। इसीलिए प्रयास रखना चाहिए कि गीता पढ़ें, और वो भी संस्कृत में। हम लोग क्या कहते हैं, हमें संस्कृत महाराज पढ़ना नहीं आता है। माँ के गर्भ से कोई सीख के नहीं आया है, सब अज्ञानी आए हैं, आकर यहाँ पर ज्ञानवान बने हैं। इसीलिए प्रयास की। आज यदि आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल दे 18 अध्याय गीता जो सुनाए, हम उसको अमेरिका ले जाएंगे। ऐसा कोई भी भारत का निवासी इससे वंचित न होगा, सब कंठस्थ कर। एन केन प्रकारेण, कहने का तात्पर्य हम लोग तो मतलब के हैं, सब केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म करते हैं। तो कभी कभी परोपकार के हिसाब से भी करना चाहिए, कभी कभी अपने जीवन का उद्धार के लिए भी करना चाहिए।